3 दिसंबर 1971 की रात से कुछ दिन पहले अरब सागर की ठंडी हवा में एक ऐसा फैसला लिया गया था जिसने सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हिला देने का खतरा पैदा कर दिया था। कराची, पाकिस्तान की आर्थिक धड़कन, उसकी नेवी का सबसे बड़ा अड्डा और तेल के बड़े भंडार से भरा हुआ एक महत्वपूर्ण शहर। अगर यह शहर रुक जाता तो पाकिस्तान की जंग चलाने की ताकत रुक जाती, लेकिन अगर यहां हमला गलत साबित होता तो यह सीधा अंतर्राष्ट्रीय विवाद बन सकता था। इंडियन नेवी के वॉर रूम में नक्शे बिछे हुए थे। 1971 की जंग औपचारिक तौर पर 3 दिसंबर को शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही तैयारी पूरी हो चुकी थी। ईस्ट पाकिस्तान में इंसानी संकट अपने चरम पर था। लाखों शरणार्थी भारत आ चुके थे। जमीन पर जंग तय थी, पर समंदर में भारत के पास ज्यादा साधन नहीं थे। यहीं एक गुप्त योजना का जन्म हुआ, ऑपरेशन ट्राइडेंट। योजना साफ थी लेकिन बहुत जोखिम भरी। इंडियन नेवी की छोटी मिसाइल बोट्स, जिनमें सोवियत बनाई हुई स्टाइक्स मिसाइलें लगी थीं, उन्हें कराची तक ले जाना था। समस्या यह थी कि इन नौकाओं की पहुंच सीमित थी। उन्हें खुले समंदर में दुश्मन के रडार से बचते हुए कराची के बिल्कुल करीब पहुंचना था। फिर लिया गया वह गुप्त फैसला, हमला रात में होगा और सीधा कराची के बंदरगाह के पास। यह सिर्फ सेना का फैसला नहीं था, यह एक राजनीतिक दांव भी था। कराची एक बड़ा नागरिक बंदरगाह था। वहां विदेशी जहाज भी आते जाते थे। अगर किसी तीसरे देश का जहाज गलती से निशाने पर आ जाता तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने का आरोप लग सकता था। संयुक्त राष्ट्र में मामला उठ सकता था और उस वक्त अमेरिका का 7वां बेड़ा पहले ही बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वॉर रूम में सवाल उठा, क्या हम इतना बड़ा जोखिम उठा सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ एक और सच था। अगर कराची का तेल भंडार बच गया तो पाकिस्तान की वायुसेना और नेवी को लगातार ईंधन मिलता रहता। जंग लंबी चल सकती थी। हमारे सैनिकों की जान दांव पर थी। 4 दिसंबर 1971 की शाम आईएनएस निर्घात, आईएनएस वीर और आईएनएस निपट, 3 छोटी लेकिन बहुत खतरनाक मिसाइल बोट्स अरब सागर में चुपचाप आगे बढ़ रही थीं। साथ में सुरक्षा के लिए कुछ और जहाज भी थे। रेडियो बंद, बत्तियां बंद। हर नौसैनिक जानता था, अगर पकड़े गए तो वापस लौटना मुश्किल है। रात करीब 10 बजे रडार पर हरकत दिखी। पहला निशाना था पीएनएस खैबर, एक पाकिस्तानी युद्ध जहाज। आईएनएस निर्घात ने मिसाइल छोड़ी। कुछ ही पलों में खैबर समंदर में आग का गोला बन गया, लेकिन असली दांव अब भी बाकी था। कराची के पास केमारी के तेल के टैंक, जहां पाकिस्तान का बड़ा तेल भंडार था, आईएनएस निपट ने वहां मिसाइल दागी। अचानक पूरा आसमान आग की लपटों से भर गया। वह आग कई दिन तक जलती रही। उस रात पाकिस्तान के 2 युद्ध जहाज डूब गए। एक माइन साफ करने वाला जहाज तबाह हो गया और कराची के तेल भंडार को भारी नुकसान हुआ। इंडियन नेवी को कोई नुकसान नहीं हुआ। आजादी के बाद यह भारत की सबसे साहसी समुद्री कार्रवाई मानी गई। लेकिन सोचिए, अगर उस अंधेरी रात में कोई विदेशी व्यापारी जहाज गलती से निशाने पर आ जाता, अगर हमला समुद्री सीमा के विवाद में बदल जाता, अगर बड़े देश सीधे इस जंग में कूद पड़ते। ऑपरेशन ट्राइडेंट सिर्फ एक सेना की जीत नहीं थी, यह एक सोचा समझा जोखिम था, जहां हर मिसाइल के साथ भारत ने अपनी इज्जत, अपनी राजनीति और अपनी दुनिया में पहचान को भी दांव पर लगाया था। और शायद इसीलिए इतिहास की किताबों में इसे जीत के रूप में लिखा गया। समंदर उस रात भी शांत था, लेकिन उस फैसले की गूंज आज भी हिंद महासागर की लहरों में महसूस होती है।